आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बतौर कप्तान शुभमन गिल कप्तानी करेंगे इंग्लैंड दौरे के लिए और टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। ऋषभ पंत को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। इनके अलावा करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर टीम में शामिल किए गए हैं। इनके अलावा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह दी गई है। इनके अलावा बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल टीम में ये शामिल किए गए हैं। जायसवाल, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी, जडेजा टीम में शामिल किए गए हैं। इंग्लैंड को देखते हुए यानी कि इंग्लैंड दौरे को देखते हुए टीम इंडिया का ये ऐलान खास बताया जा रहा है और शुभमन गिल पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नए चेहरों को भी साथ में लाया गया, युवाओं पर भरोसा दिखाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस बार भी क्या जीत का परचम टीम इंडिया लहराएगी क्या? यंगिस्तान कहा जा रहा है इस टीम को। और सबसे बड़ी बात ये, हाल ही में जिस तरीके से विराट कोहली के संन्यास की खबरें सामने आई, उससे पहले रोहित शर्मा, अब विराट और रोहित के बिना इस बार टीम इंडिया पर निगाहें खास तौर से क्रिकेट फैंस की रहने वाली हैं। उनकी कमी खलेगी, लेकिन क्या कमाल कर पाएगी नई टीम, नई एनर्जी, उसको लेकर बात हम करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं स्टूडियो में साथ में। मनोज जी, शुभमन गिल को कप्तान बनाना फैसला कितना सही आपको लग रहा है और उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकते हैं? बाकी चेंजेस को आप कैसे देख रहे हैं? कप्तानी कर सके, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सके। टेस्ट और वनडे में वो टीम में उनकी जगह पक्की है, लेकिन अब टी20 में भी उन्होंने बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। जिस तरह से अब वो आईपीएल में अभी वो दूसरे स्थान पर चल रहे हैं रन बनाने वालों में साई सुदर्शन के बाद। तो एक तो ये वो अपनी जो मानदंड है वो उसको पूरा करते हैं कि तीनों फॉर्मेट वो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, युवा हैं, युवा जोश है। और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो उन्होंने क्रांतिकारी जो सोच उनकी देखने को मिली वो बड़ी कमाल की थी। और दूसरी बात है वो स्वीकार्य हैं सबको। जैसे टी20 में सूर्य कुमार यादव ने जब हार्दिक पांड्या की जगह ली तो सबकी नजर में वो स्वीकार्य थे। तो वही कुछ इनके साथ है, कोई विवाद नहीं है। तो ऋषभ पंत की जो स्थिति थी, पहले वो कप्तानी के दावेदार थे, लेकिन जो दुर्घटना हुई और उसके बाद वो उन्होंने जो वापसी की और इस दौरान ओडीआई का वर्ल्ड कप वो नहीं खेल पाए। और कई जगह आपने देखा, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर रहे, परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई। ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो था वो भी उनका बहुत अच्छा नहीं गया था। तो युवा है, युवा जोश है, इसलिए उनको उपकप्तानी सौंपी गई है। जी अच्छा, और विराट और रोहित को मिस करने वाले हैं क्रिकेट फैंस? देखिए, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा है गौतम गंभीर ने कि एक अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए इस मौके को भुनाने की। जब सुनील गावस्कर रिटायर हुए थे तब भी कहा गया था कि जो सदी के महानायक हैं ये क्रिकेट के, भारतीय क्रिकेट के, अब कैसे उनकी जगह पूरी होगी। फिर उसके बाद जो है सचिन तेंदुलकर आ गए, उन्होंने बैटन सचिन तेंदुलकर को थमा दिया। सचिन तेंदुलकर ने लंबे समय तक राज किया भारतीय क्रिकेट पर। जब सचिन गए तब तक विराट कोहली पूरी तरह से तैयार हो गए थे। 2013 में सचिन ने छोड़ा और 2014 में 14 के उत्तरार्ध में विराट कोहली का जो फॉर्म था और वहां से लेकर 2018 तक वो सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहे, बल्कि दुनिया में एक विशिष्ट उन्होंने पहचान बनाई। तो मुझे लगता है कि अब विराट और रोहित के जाने के बाद अब जो है आपको अब युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा, चाहे वो साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो। ये सब खिलाड़ी जो है अब टीम में जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब बस परफॉर्म करने की बारी है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ आपको ये भी मैं बता दूं कि जो कुछ एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं। साई सुदर्शन ने तो वहां एक सेंचुरी भी बनाई है हैम्पशायर के खिलाफ सरे की तरफ से खेलते हुए। इसी तरह से अर्शदीप सिंह जो टीम में खेल रहे हैं, ये भी कैंट काउंटी की तरफ से खेल चुके हैं। और उन्होंने जब कैंट काउंटी की तरफ से खेले इंग्लैंड के हालात में, और जब वो भारत आए तो बिल्कुल बदले हुए अर्शदीप सिंह दिखाई दिए। तो मैं समझता हूं कि वक्त, हालात और स्थितियां बहुत कुछ आदमी को सिखाती हैं। और अब युवा खिलाड़ियों का नंबर है। मैं समझता हूं विराट और रोहित ने जो कुछ किया उसके लिए पूरा देश उन्हें सलाम करता है। लेकिन अब दूसरा विराट निकलना और दूसरा रोहित निकलना हर कोई उसका इंतजार कर रहा है। आपने जिन नए नामों का जिक्र किया, अच्छा कुछ क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं जो अपना कमाल दिखा चुके हैं, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत चुके हैं। क्रिकेट फैंस को इंतजार रहता है कि कब वो फील्ड पर उतरें, लेकिन कुछ जो नए नामों का जिक्र आप कर रहे हैं
उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए चुना जाना, इसे कैसे देखें? देखिए, अगर आप साई सुदर्शन की बात करें तो कंसिस्टेंसी का पर्याय है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल हो, आईपीएल के अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो दिलीप ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो। और बस यही था कि साई सुदर्शन जो है आप क्योंकि पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो अब उनको मैं तो कहूंगा कि जो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शाबाशी आपको तभी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप उतार पर आ जाएं और उसके बाद आपको बुलावा है, जैसे कि बहुत पहले भारतीय टीम के साथ होता रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन, उन पर कभी भरोसा नहीं रहा भारतीय टीम का। वो बेचारे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी 18 सदस्यीय टीम में चुने गए थे, उनको लिया गया था और उसके बाद जो है स्टैंड बाई में बनकर रह गए। और उसके अलावा भी इंग्लैंड के जो 2021 का टूर था वहां भी उनको बुलावा आया था, बस उनको बुलावे ही आते रहे, टीम में मौका नहीं मिल पा रहा था। और वो टेस्ट के एक मुकम्मल खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने जो 3 सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, ये दूसरे चेतेश्वर पुजारा उभर कर सामने आ सकते हैं अभिमन्यु ईश्वरन के तौर पर। अर्शदीप सिंह है एक युवा सितारे, इनको जब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली उस कसौटी पर ये पूरी तरह खरे उतरे। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट भारत की तरफ से चटकाने वाले या ओवरऑल विकेट चटकाने वाले यही खिलाड़ी थे। इनको वनडे में जिम्मेदारी पहली बार दी गई तो साउथ अफ्रीका में जाकर ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और क्योंकि ये सफेद बॉल व्हाइट बॉल क्रिकेट के फनकार माने जाते हैं, इसलिए टेस्ट पर इनका ध्यान नहीं गया लोगों का। लेकिन अगर आप इनके 66 विकेट देखेंगे आप अर्शदीप के, तो 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 66 विकेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं तो कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें मौका मिला है। इंग्लैंड की कंडीशंस में इनकी स्विंग बॉलिंग, दोनों तरफ स्विंग होती गेंदें कहर बरपा सकती हैं। तो अब एक नया चेहरा, नया तो नहीं कहना चाहिए, एक वापसी हुई है करुण नायर की। ये वो खिलाड़ी हैं, भारत के सिर्फ दो खिलाड़ी इतिहास के हुए हैं, एक वीरेंद्र सहवाग और एक करुण नायर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। और ये 8 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इन्हें इनाम मिला है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इनके बल्ले से भी खूब रन बरसेंगे और जो कमाल इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया है उसको ये कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई देंगे इंग्लैंड के दौरे पर। अच्छा, ये बताइए, जब कोई भी मैच होता है तो स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है? पहले कौन जाएगा, मिड में कौन जाएगा, बाद के लिए कौन से प्लेयर्स को बचाना है, उसको देखते हुए अगर शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी मिली है तो बतौर कप्तान उनके अनुभव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनुभव तो अब उनको मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जो कप्तानी की है, कोई इंडियन टीम की कप्तानी तो पहले कभी नहीं की उन्होंने, लेकिन साथ में गौतम गंभीर का साथ मिलेगा, उप कप्तान ऋषभ पंत है, तो टीम मैनेजमेंट तय करता है, उसमें कप्तान की भी भूमिका होती है। तो कप्तान, उप कप्तान और कोच और कोई सीनियर खिलाड़ी भी, जैसे पहले विराट कोहली हुआ करते थे, वो ना कप्तान थे ना उप कप्तान थे, लेकिन टीम की जो रणनीतिकार के तौर पर उनको माना जाता था, एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर। तो मेरे ख्याल से वो भूमिका अब शायद जसप्रीत बुमराह निभाएंगे, क्योंकि बुमराह जो है जितने मैचों में वो उतरेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट ने तो ये बड़ा साफ कर दिया है कि बुमराह 5 नहीं तो 4 मैचों में खेलें, या हो सकता है 3 मैचों में ही आपको खेलते हुए दिखें। इसी वजह से शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो रिपोर्ट आई थी मेडिकल टीम की, बीसीसीआई की, वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता है जो टीम प्रबंधन है ना, जो ये फैसला करेगा आने वाले समय में पिच की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, और जैसे अब लीड्स में पहला मैच खेला जाना है, तो लीड्स में कई बार क्या होता है कि जब आप प्लेइंग 11 चुनते हैं तो बहुत चीजों को ध्यान में रखते हैं। अगर सूखी हुई विकेट है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तब आप एक की जगह 2 स्पिनर खिला सकते हैं, क्योंकि लीड्स भारत के लिए कभी लकी नहीं रहा। पिछला मैच तो हम पारी से हारे थे वहां, लेकिन यही है कि वहां अगर बादलों वाला मौसम रहता है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत जल्दी बारिश के हालात बन जाते हैं और बहुत अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं, तो वहां पर सीम बॉलर आपको यूजफुल रहेगा। अब आप कहेंगे शमी तो है नहीं यहाँ, तो सीम बॉलिंग कौन करेगा? आकाशदीप है, हमने कवर हर एक का रखा हुआ है भारतीय टीम ने, टीम प्रबंधक जो सिलेक्शन कमेटी है, तो आकाशदीप बड़े एसेट साबित हो सकते हैं जहां इस तरह की कंडीशन होंगी। तो 8 प्लेयर तो भारत के बिल्कुल तय हैं, लेकिन 3 प्लेयर जो होंगे जो फास्ट बॉलिंग के, उनमें जो है कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही टीम का चयन किया जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा पेसर भी टीम में है। इंग्लैंड की तेज पिचों के देखते हुए ये फैसला भी सही साबित लग रहा है। एक दूसरा जहन में मेरे ये ख्याल आ रहा है, हालांकि मेरा आखिरी सवाल आपसे है, फिर आपको फ्री करूंगी। मैं जानती हूँ आप यहाँ टीवी के जरिए भी, डिजिटली भी हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़े रहते हैं। बतौर स्पोर्ट्स एडिटर विराट और रोहित को कितना मिस करने वाले हैं? और ये एक्स्ट्रा पेसर वाली बात पर भी प्लीज रिएक्ट कीजिएगा।
देखिए, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, खासकर अगर आप 2014 के उत्तरार्ध से लेकर 2018 तक का उनका सफर देखें तो ये दुनिया में इनके जैसा कोई प्लेयर नहीं था। जो कुछ तुलना इनकी होती थी स्टीवन स्मिथ से होती थी। हालांकि उसके बाद पिछले 5 साल से इनका एवरेज भी गिरा है और उतना ज्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं रह गए थे, लेकिन फिर भी जो कुछ उनकी पारियां थी उसमें वो 2018 से पहले वाले विराट की झलक जरूर दिखती थी और हर कोई उनको मिस करता था। तो मिस तो उनको किया ही जाएगा, बेशक कोई खिलाड़ी कितना भी, चाहे साई सुदर्शन चमक जाए, चाहे अर्शदीप की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी में करुण नायर चमक जाए। मैं तो कहूंगा केएल राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की विरासत को नंबर 4 में आगे बढ़ाने का काम उन पर रहेगा और बहुत जो विराट कोहली के फैंस होंगे वो कहीं ना कहीं केएल राहुल की नंबर 4 की बल्लेबाजी में विराट कोहली का अक्स जरूर ढूंढना चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी साथ में जुड़ने के लिए और ये जो टीम इंडिया का ऐलान हुआ है इसको लेकर इतनी बारीकी से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे